आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर। ट्रेन के वॉशरूम में एक भयंकर चुड़ैल को देखकर हितेन के होशो हवास ही गुम हो गए। इतने में वॉशरूम के बाहर से टीसी ने हितेन को जोर से आवाज लगाई। मिस्टर हितेन, आप ठीक तो है ना? प्लीज दरवाजा खोलिए जल्दी से। टीसी की आवाज सुनते ही हितेन जैसे अपने होश में आया और फिर यह देखते ही वो और भी डर गया कि वॉशरूम में मौजूद तिमिरा अचानक किसी बिजली की तरह वहां लगे मिरर में समा गई। हितेन ने लपक कर वॉशरूम का दरवाजा खोला और सामने खड़े टीसी से थरथराते हुए बोला, वो चुड़ैल मिरर में। टीसी ने हितेन का हाथ पकड़ा और उसे ले जाकर उसके कंपार्टमेंट में बैठाते हुए बोला, अब प्लीज अपने आप को संभालिए मिस्टर हितेन। यहां कहीं कोई चुड़ैल या चमगादड़ नहीं है। बस 2 घंटे बाद कोलकाता आने वाला है। आप स्टेशन पर उतरते ही पहले किसी डॉक्टर से अपना चेकअप करवाइए। मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हितेन गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोला, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कोलकाता आने तक आप यहीं मेरे ही पास रहना। टीसी ने पल भर सोचा, फिर हामी भरते हुए बोला, ओके, अब आप रिलैक्स हो जाइए और थोड़ा पानी वगैरह पी लीजिए। 10-12 घंटों से आप कंटिन्यू सो ही रहे थे। टीसी ने हितेन को पानी की बोतल दी और हितेन पानी पीते हुए सोचने लगा, ये सब चक्कर क्या है? वो लड़की थी कौन जो अचानक ही रेलवे स्टेशन पर मिली थी? और फिर उसने मेरे नाम से क्यों बुक किया था ये कंपार्टमेंट? उस लड़की को कैसे पता कि मैं कौन हूं और कहां जाने वाला हूं? अचानक हितेन ने अपने पास बैठे टीसी से पूछा, जब मैं ट्रेन में चढ़ा था तब एक लड़की भी थी ना मेरे साथ? और जब आप यहां चेक करने आए थे तब तो वो लड़की यहीं मेरे साइड में ही तो बैठी थी। क्या आपने उस लड़की को नहीं देखा था? टीसी को झल्लाते हुए बोला, ओह, आपने फिर से वही सब बातें शुरू कर दी। मैंने आपसे कहा था ना कि ये पूरे का पूरा कंपार्टमेंट सिर्फ आपके ही नाम से बुक है। तो फिर भला कोई और लड़की कैसे आ सकती है? जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम इस कूपे में देखा था तब भी आप अकेले ही थे। हितेन का सिर एकदम चकरा रहा था। उसके दिल की धड़कनें तो इतनी तेज हो चली थी कि हितेन को एकदम घबराहट होने लगी। वो आंखें बंद करके चुपचाप सीट पर लेट गया। कोलकाता स्टेशन आने तक हितेन अपनी सीट से हिला तक नहीं। टीसी भी वहीं हितेन के ही कंपार्टमेंट में उसके सामने वाली सीट पर बैठा रहा। जैसे ही कोलकाता के प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकी, टीसी ने हितेन को पुकारा, मिस्टर हितेन, उठिए, गाड़ी रुक गई है कोलकाता स्टेशन में। हितेन एकदम से हड़बड़ा कर उठा। उसने अपना बैग लिया और जल्दी जल्दी गाड़ी से नीचे ऐसे उतरा मानो एक सेकंड भी रुकने से उसके सिर पर कयामत टूट पड़ेगी। हितेन प्लेटफॉर्म पर उतरकर कुछ पल सोचता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ट्रेन में जो कुछ भी उसने देखा था वो हकीकत थी या कोई भयानक सपना। हितेन अपनी सोच में डूबा हुआ था कि उसका मोबाइल बजने लगा। मोबाइल की रिंगटोन सुनकर हितेन ने चौंकते हुए अपना मोबाइल उठाया। देखा तो स्क्रीन पर फिर 3 काली लकीरें झलक रही थी। हितेन का दिल घबरा उठा, लेकिन फिर विकास से बात करने की सोचते ही उसे थोड़ा सुकून मिला और वो जल्दी से कॉल रिसीव करते हुए बोला, हेलो विकास। दूसरी तरफ से विकास की आवाज आई, कोलकाता पहुंच गया ना हितेन? कोई परेशानी तो नहीं हुई तुझे ट्रेन में? हितेन एकदम रुआंसी आवाज में बोला, ओह विकास, मैं तो मरते मरते बचा हूं ट्रेन में। कितनी भयंकर चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई थी। मैं तो सोच रहा हूं कि मैं यहीं प्लेटफॉर्म पर किसी तरह रात गुजार कर कल सुबह की ट्रेन से वापस अपने घर चला जाता हूं। जानता है, उस चुड़ैल ने तो मेरा रिजर्वेशन भी करा दिया था फर्स्ट एसी में। विकास हैरत से चिल्लाया, क्या क्या कह रहा है तू? क्या कोई नशा वशा कर लिया है ट्रेन में? अरे पागल, तेरा रिजर्वेशन तो मैंने ही कराया था, वो भी अपने बॉस के कहने पर। और ये किस चुड़ैल की बात कर रहा है तू? हितेन एकदम से फूट पड़ा, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। जाने किस मनहूस घड़ी में मैं घर से निकला था। बड़ी मुश्किल से बच सकी है मेरी जान, नहीं तो वो चुड़ैल तिमिरा तो शायद मेरा खून ही पी लेती। विकास झल्लाते हुए बोला, मुझे तो लग रहा है कि तूने ट्रेन में जरूर कोई भयानक सपना देखा होगा। क्या यार, तू भी इतना पढ़ा लिखा होकर ये चुड़ैल भूत की बातें कर रहा है। फिर कुछ नरमी से समझाते हुए विकास बोला, सुन हितेन, किस्मत तेरे दरवाजे पर खुद चल कर आई है। अब तू अपने पागलपन में इतना गोल्डन चांस यूं ही मत खो देना। अरे ऐसे वापस जाएगा तो तेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे तेरे बारे में? और क्या तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है? मैं यहां कितने मजे में हूं ये तू खुद अपनी आंखों से देख ले आकर। और फिर भी अगर तुझे नहीं जमा तो चला जाना यहां से। मैं खुद तुझे छोड़ने जाऊंगा कोलकाता रेलवे स्टेशन। अपने मन से निकाल दे फालतू की बातें। आज के जमाने में और वो भी ट्रेन में तुझे क्यों मिलेगी कोई चुड़ैल? हितेन सोच में पड़ गया।
विकास की ये बात तो ठीक ही है कि घर वापस जाने पर मेरे पापा मुझे बहुत सुनाएंगे। पहले ही जॉब नहीं मिलने से वो मुझसे नाराज हैं। इतने में विकास की आवाज आई। अब इतना क्या सोच रहे हो हितेन? फालतू में सोचने में टाइम वेस्ट मत करो और रेलवे स्टेशन से बाहर निकलो। तुम्हारे लिए ब्लैक इनोवा रेडी खड़ी है। जल्दी से गाड़ी में बैठो और मेरे पास चले आओ। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। कुछ देर तो हितेन मोबाइल को घूरते बैठा रहा, फिर गहरी सांस लेकर अपना बैग लेकर उठ खड़ा हुआ। अभी हितेन ने कदम बढ़ाया ही था कि अचानक सामने एक फूड स्टॉल देखकर उसे फील हुआ कि उसने तो आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। अभी वो अपने लिए पूरी सब्जी पार्सल करवा ही रहा था कि अचानक फूड स्टॉल के पास खड़े एक शख्स ने हितेन से घबराए लहजे में कहा, आपके शर्ट पर खून के धब्बे लगे हैं, कोई चोट लग गई क्या आपको? हितेन एकदम से घबरा कर अपना शर्ट देखने लगा तो उसका ध्यान अपनी शर्ट के कॉलर के पास गया। कॉलर के पास खून के बड़े बड़े धब्बे देख हितेन पूरी तरह से शॉक हो गया। उसने कांपते हाथों से किसी तरह अपना पार्सल लिया और फिर तेजी से प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गया। जल्दी जल्दी चलते हुए हितेन रेलवे स्टेशन से बाहर निकला। टैक्सी ऑटो स्टैंड को पार करके हितेन आगे चलता ही गया, लेकिन उसे कहीं कोई ब्लैक इनोवा दिखाई नहीं दे रही थी। हितेन अब झल्लाते हुए बोला, वो कहां खड़ी है वो इनोवा? अचानक ही दूर से एक गाड़ी तेजी से हितेन की तरफ आती हुई दिखी और एक झटके से हितेन के करीब आकर रुक गई। गाड़ी के रुकते ही हितेन कुछ सोच समझ पाता कि गाड़ी का बैक डोर खुला और फिर अगले ही पल हितेन जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। हितेन के गाड़ी में बैठते ही गाड़ी तेजी से टर्न हुई और हवा की रफ्तार से दौड़ने लगी। हितेन को ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स की शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। पूरी गाड़ी में एकदम अंधेरा छाया हुआ था, यहां तक कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी बंद थी। हितेन ने गाड़ी चला रहे शख्स को पुकारते हुए कहा, गाड़ी में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? एक डिम लाइट तो ऑन करो। ड्राइविंग कर रहा शख्स एकदम ठंडी आवाज में बोला, लाइट से मेरी आंखें जलने लगती हैं और लाइट की जरूरत क्या है? जरा अंधेरे को महसूस करो, बहुत सुकून मिलेगा तुम्हें। हितेन का खून जम गया ये खतरनाक सर्द आवाज सुनकर। उसने कुछ सोचकर फिर पूछा, कितना वक्त लगेगा तिमारपुर पहुंचने में? सामने बैठे शख्स ने अजीब सी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, लगता है बहुत जल्दी है तुम्हें तिमारपुर पहुंचने की। हितेन जल्दी से बोला, नहीं, वो मुझे भूख बहुत लगी है। अगर तिमारपुर पहुंचने में देर हो तो मैं गाड़ी में ही खा लेता हूं खाना। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे खाने की महक से उल्टी होने लगती है। पता नहीं कैसे खा लेते हो तुम लोग वैसा अजीब सा खाना। गाड़ी की स्पीड और बढ़ाते हुए वो शख्स बोला। हितेन ने शॉक्ड होकर पूछा, तो तुम क्या खाते हो? शख्स ने जवाब दिया, खाते नहीं, पीते हैं। हितेन पूछने ही वाला था कि अचानक गाड़ी रुक गई। गाड़ी के रुकते ही ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स गाड़ी से उतरते हुए बोला, आ गया तिमारपुर। गाड़ी से उतरो और सामने बने रेस्ट हाउस में चले जाओ। हितेन ने हैरानी से अपनी आंखें मसलते हुए देखा, पर वहां तो घुप अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हितेन ने पलट कर उस शख्स से लाइट जलाने के लिए कहा, लेकिन वहां ना तो कोई गाड़ी थी और ना था कोई शख्स। उफ, इतनी जल्दी कहां गायब हो गई वो गाड़ी और वो शख्स? अब क्या करेगा हितेन इस अंधेरे में?